के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा के करीब पहुंचने से ही सभी भाई बहनों की याद प्यार दिया। के साथ बाबा पूछने लगे, बच्ची दुनिया में क्या चल रहा है? तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप तो जानते हैं सब कुछ। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जब यज्ञ की स्थापना हुई, शुरुआत हुई, तब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को ही विनाश का दृश्य दिखाया कि पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है और जो साकार में आदि देव आदि देवी, जो आदि रतन बच्चे थे, उन बच्चों के द्वारा स्थापना का कार्य शुरू किया। उसके बाद बाबा अपने बच्चों के द्वारा आदि देवी देवता धर्म की स्थापना बाबा ने बच्चों के द्वारा शुरू की। कार्य चल रहा है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार शुरू में आदि रतन जो बाबा के बच्चे थे बहुत ही गुप्त रीति से रहे, दुनिया के आगे प्रत्यक्ष नहीं हुए थे, लोग जानते नहीं थे। यदि जानते थे तो उनकी पहचान, उनकी सोच कुछ गलत होती थी। पर जो अभी वर्तमान समय चल रहा है या आने वाले समय में, एक बाबा का कहें आदि रत्नों का जो पाठ था वो पूरा हुआ, अंत हुआ। अभी आगे जो बच्चों को सेवा के द्वारा, अपनी स्वनिधि के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी अवस्था के द्वारा, बाबा ने कहा आप बच्चों को हर आत्मा के सामने प्रत्यक्ष होना है, एक शांति दूत बनकर। क्योंकि दुनिया में अभी बहुत ही प्रकार की हलचल है, दुख अशांति है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को, क्योंकि दुनिया वाले तो दूसरे विचारों में, दूसरी बातों में, दूसरे अनेक प्रकार के आधार लेके चल रहे हैं, पर आप बच्चों का काम विशेष यही करना है कि हर ब्राह्मण बच्चे अपनी जगह, अपने स्थान, चाहे सेंटर हो, चाहे गीता पाठशाला हो, हर स्थान पर शांति के विशेष वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं को दूर दूर तक देने हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे शुरू में गुप्त बच्चे रहे
कोई जानता नहीं था, पर समय के अनुसार आप बच्चों को बाबा भी जानते हैं, दुनिया वाले भी जानते हैं। तो आप बच्चों का काम है विशेष समय के अनुसार कहीं भी जाते हैं, किसी को भी थोड़ा भी ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आप बच्चे अपने को मास्टर शांति दाता बन, शांति दूत बनकर अनेक आत्माओं को, दूसरी आत्माओं को भी उतनी शक्ति प्रदान करनी है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही आत्माएं दुखी अशांत आएंगी। तो शांति के दान देने के पात्र आप बच्चे हो। वैसे बाबा बड़े गंभीर रूप से सुना रहे थे। बाबा ने कहा कि शुरू में कोई पहचानता नहीं था, विनाश के नाम से लोग हंसते थे, पर अभी तो हर एक समझता है दिल से कि विनाश भी होने वाला है, समय भी बहुत नज़दीक है। पर आप बच्चों को सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ा सहयोग अन्य आत्मा को यही देना है। फिर तो बाबा के सामने भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। जिन भी आत्माओं की याद थी वो भी बाबा को दी। तो बाबा भी जैसे कि बड़े प्यार से उन तरफ देख भी रहे थे, दृष्टि भी डाल रहे थे। और बाबा तो जैसे कि रहम दिल है, तो बाबा रहम दिल बनकर उन आत्माओं को भी जैसे सकार दे रहे हो। तो बाबा ने कहा कि यही बाप ने भी किया है, बच्चों को भी करना है दूसरी आत्माओं के प्रति। फिर तो बाबा ने सभी को याद प्यार दी, बाबा का याद नीचे पहुँच गया।